You are attracting support over here. Trust me, this video is not a joke. अगर अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो ना, so please trust me, ये वीडियो आप ही के लिए। राधे राधे, दिस इज मी आशी। आई क्लियरली सी कि अभी तक आप किसी के सपोर्ट का, किसी के कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे थे, तो उसका कॉन्टैक्ट, उसका सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली लेट मी क्लियर आउट, इफ यूर अ फीमेल तो 60% इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, 40% मेल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर आप मेल एनर्जी हो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक जिस इंसान ने स्टार्टिंग से ज्यादा इन्वेस्ट करा है उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा रहेगा। बट आई क्लियरली सी दैट देयर इज समवन कमिंग इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ में एक तरीके का बैलेंस लेकर आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है, अबंडेंस यहाँ पर लेकर आ रहा है। नॉट जस्ट ओनली दिस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन ना माइंड से शार्प भी बहुत ज्यादा होगा चीजों को लेकर। सी, इस पर्सन की जजमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ट्रस्ट मी, वो आपका आस्क्ड पर्सन होगा। आस्क्ड पर्सन, इट मीन्स यू हैव आस्क्ड टू यूनिवर्स की कोई ना कोई ऐसे इंसान मेरी लाइफ में भेजो जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो मुझे आगे बढ़ा के ले जा सके, या फिर जो आई जस्ट ओनली वांटेड अ क्लैरिफिकेशन, ठीक है, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो वो क्लैरिफिकेशन के तौर पे ही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, वो क्लैरिफिकेशन के तौर पे वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके कई क्वेश्चन के आंसर्स बनेगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर दोनों कार्ड्स में अगर आप देखोगे तो ऊपर एंजल की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं एंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से यू आर गोइंग टू गेट योर जजमेंट, यू आर गोइंग टू गेट योर सॉल्यूशंस ओवर हियर, ठीक है। ट्रस्ट मी, सो डोंट स्किप दिस वीडियो अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस ओवर हियर, ठीक है। कुछ पास्ट के कनेक्शन, पास्ट के रिश्ते भी लौटकर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग, ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्शंस, कुछ ऐसे रिश्ते जो एक टाइम पे डेड हो गए थे, खत्म हो गए थे बिल्कुल, या फिर हमें ऐसा लगा था कि अब इन कनेक्शंस का कोई भी लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कनेक्शंस तक आपकी लाइफ में दोबारा लौट कर वापस आ सकता है। तो प्लीज अपने आप को रेडी रखना। सी अगेन, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ गई। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है, जरूर वापस आएगा। वो आपके लिए सपोर्ट भी बनकर आएगा और थोड़ा सा फन लविंग एंटरटेनमेंट के पर्पस में भी आएगा। ट्रस्ट मी गाइस, व्हाई एम आई जस्ट, मुझे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पास्ट कनेक्शंस के वापस आने की बात की जा रही है। कोई ना कोई तो पास्ट का रिश्ता यहाँ पे जरूर आपकी लाइफ में वापस आएगा। एंड नॉट जस्ट ओनली दिस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए कि एक टेस्ट होगा आपका जो यूनिवर्स की ओर से लिया जाएगा कि अगर कोई पास्ट का कनेक्शन लौट कर आपकी लाइफ में वापस आता है, फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर वापस आता है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए कार्मिक साइकिल लेकर आएगा, फिर आपके लिए यूनिवर्स की ओर से एक जजमेंट लेकर आएगा कि ऐसे कंडीशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो, कि अगर आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या रिएक्ट करते हो, ठीक है। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे मेरी रीडिंग के बेस पे। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी भी निकल कर आया, सो लकी यू, ठीक है, कि मुझे कनेक्शन आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा इस कनेक्शन में डिपेंडेंट मत होना, वरना एंड टाइम पे कनेक्शन आपको तोड़ देगा, ठीक है। तो अगर कोई भी कनेक्शन आपकी लाइफ में आता है, कोई भी चीज आपकी लाइफ में एंटर करती है, किसी भी चीज में आप अचीवमेंट लेते हो, कुछ भी अगर ऐसा होता है, रिकंसिलेशन होता है, तो प्लीज उस कनेक्शन पे ज्यादा रिलाय मत करना, ज्यादा से एकदम से ओवरली इंडिपेंडेंट मत हो जाना। अगर आपने ऐसी हरकतें करी तो मुझे दिखाई दे रहा है एट द एंड आपको सफरिंग झेलनी पड़ेगी, एट द एंड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए, या फिर यूनिवर्स आपका सिर्फ टेस्ट ले रहा है, ठीक है, तभी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अगर आप इस कनेक्शन में रिलाय हो गए, देन यू गाइस हैव टू सफर, ठीक है। लेट मी क्लियर आउट यू कि आपके एंसेस्टर्स भी एक टाइम पे ना, जब आपने यूनिवर्स को बोला है ना कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हम इन सब चीजों से आगे निकलना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उन चीजों को बार बार आपके सामने डालेगा ताकि आप उन चीजों को लेकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहो। तो मुझे ऐसे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा आने वाले टाइम में होने वाला है आपके साथ, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करना है। और अगर उस जगह आप वीक पड़ गए, कमजोर पड़ गए, और आपने अपना खुद का कंट्रोल अपने ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको एट द एंड सफर करना पड़ेगा, और आप ही को सफर करना पड़ेगा, कोई सफर नहीं करेगा, ठीक है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। सो लेट मी क्लियर आउट यू ओवर दिस हियर, ठीक है। एंड लेट्स चेक अ गाइडेंस कि यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, ठीक है। बहुत ही स्मूथली, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही समझदारी के साथ आपको हर चीज का डिसीजन लेना है, हर चीज में यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है, मैनिपुलेशन रहेगा, लेकिन आपको खुद जानबूझ के गलतियां नहीं करनी है। मुझे अगर पता है कि मेरे सामने गड्ढा है तो मैं जानबूझ के आगे नहीं बढ़ूंगी, अदरवाइज मैं गिर जाऊंगी उस गड्ढे के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर स्कैम होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैनिपुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत चीजें होती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनली आप टारगेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। प्लीज मैं कहूंगी कि बहुत अपने आप को बचा के रखना, बहुत चीजों में ओवर थिंकिंग, बहुत चीजों में लाइक समझदारी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि ये कोई डेडली कनेक्शन है, कोई नेगेटिव कनेक्शन है, बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन है, जिस कनेक्शन को क्रॉस करने के बाद जाके आप एक जेन्युइन पर्सन से मीटअप करोगे, ठीक है। बट मैं अभी भी आपको क्लियरली बता देती हूँ, देयर इज समवन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मेमोरी, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पर्सन, कुछ भी यहाँ पर ऐसा रह सकता है, ठीक है, जो कि आपके बहुत ही डेडली हर्टेड फ्लैशबैक से कनेक्टेड है। मत एक्सेप्ट करना उस चीज को दोबारा,
करा, अगर आपने एक्सेप्ट करा तो आपकी खुद की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेट मी क्लियर आउट यू, हर चीज में बैलेंसिंग बना के रखना, किसी भी चीज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, अगर आपने जल्दबाजी करा तो वो जल्दबाजी का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। एंड रेस्ट आई ऑल्सो सी कि अकेले तो कुछ भी नहीं करना है, अकेले किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे अगर किसी का बैकअप सपोर्ट है जो आपको गाइड कर रहा है, सही ट्रैक पर लेकर जा रहा है, फिर तो आपको उस चीज में आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई स्टेप आगे लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने उससे पूछ लिया कि यार इस स्टेप में हमें कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो वो एक गाइडर हमारे लिए बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आप अपने माइंड से आगे बढ़ोगे तो वो डेफिनेटली चीजें आपके लिए नेगेटिव रहेंगी। सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।